ये मोहब्बत है। सो वेलकम गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आप सबकी पसंदीदा कहानी जिसका नाम है हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है सीजन 2। व्यास हाउस। सुबह का समय, सुबह के 6 बज रहे हैं। जनवरी की कड़ाकेदार सर्दी है और व्यास हाउस धुंध में घिरा हुआ है। रघु भी अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ा रजाई में दुबका हुआ है। दूध वाला दूध और पेपर वाला सुबह का पेपर घर के गेट की बास्केट में रखकर जा चुके हैं। सर्दियों के मौसम में सुबह सुबह जल्दी उठने का मन किसका करेगा, लेकिन व्यास हाउस में माहौल थोड़ा अलग था। हमेशा की तरह राधा उठ चुकी थी और किचन में विजय जी के लिए चाय बना रही थी। बाहर हॉल का नजारा देखने लायक था। इन दिनों विजय जी को एक नया शौक चढ़ा था, योगा का। रोज सुबह 5:30 बजे सबको उठा देते और 6 बजे तक नीचे हॉल में इकट्ठा होने को कह देते। जो वक्त से नहीं आता उसके लिए 15 मिनट की पनिशमेंट एक्सरसाइज अलग से होती थी और इन्हीं 15 मिनट से बचने के लिए सब वक्त से पहले आ जाते थे। विजय जी की क्लास में शामिल थे सोमी जीजू, तनु दी जो कि दोनों ही हेल्दी थी। वहां अर्जुन भी आजकल दिन भर ऑफिस में बैठे रहने के कारण थोड़ा मोटा हो गया था। चीकू की डिलीवरी के बाद नीता का वजन भी बढ़ने लगा था, इसलिए उसे भी बुलाने लगे। और बचे हमारी दादू, तो उन्हें तो योगा क्लास में सबसे आगे खड़े होना पड़ता था, वो भी विजय जी की आंखों के बिल्कुल सामने, ताकि वो आलस ना करे। दादी माँ, राधा, मीरा और अक्षत को नहीं बुलाया जाता था क्योंकि विजय जी के हिसाब से घर में ये 4 लोग बिल्कुल फिट थे। विजय जी ने अपनी योगा क्लास शुरू की। सबसे आगे दादू, उनके पीछे दाईं तरफ अर्जुन, बाईं तरफ सोमी जीजू, उनके पीछे नीता और तनु। बेचारे सारे के सारे इस योगा क्लास से दुखी थे। एक्सरसाइज करते हुए अर्जुन धीरे से फुसफुसाया और सोमी जीजू से कहा, ये पापा हमसे किस बात का बदला ले रहे हैं जीजू? इस सर्दी में ये सब करवा रहे हैं। अरे जरा याद करो वो पुराने दिन, कहाँ मजे से हम सब अपने अपने कंबलों में सोए पड़े रहते थे। मिस तो मैं भी कर रहा हूं, लेकिन अब तो मेरी कंबल भी कहती है यू डिजर्व बेटर। जैसे जैसे मौसा जी की उम्र हो रही है सठियाने लगे हैं। जीजू ने भी फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन उनकी आवाज विजय जी के कानों में जा पड़ी। दामाद जी आगे आ जाइए। विजय जी ने किसी टीचर की तरह सख्ती से कहा। फंसा दिया ना मुझे, सोमी जीजू ने अर्जुन को घूरते हुए कहा और दादू की बगल में चले आए। दादू ने सामने देखते हुए कहा, आपको शायद किसी ने बताया नहीं, विजय के कान इस घर में सबसे तेज हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आप मौसा जी से इतना डरते हैं। सोमी जीजू ने पॉइंट मार दिया। आज से आपका सैटरडे पैक बंद, दादू ने घूरते हुए कहा। अरे दादू मजाक कर रहा हूं, आप भी ना आजकल जल्दी बुरा मान जाते हैं, सोमी जीजू फुसफुसाए। अगर आप दोनों की गुटरगू खत्म हो गई हो तो जरा एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे, विजय जी ने कहा तो दादू और सोमी दोनों दूर दूर हो गए। कुछ देर बाद राधा चाय ले आई और विजय जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आपकी चाय। और हम सब की, दादू ने कहा, एक्सरसाइज के बाद मिलेगी, चलिए चलिए रुकना नहीं है, विजय जी ने चाय का एक घूंट भरते हुए कहा। दादू ने मुंह बनाया और एक्सरसाइज करने लगी। राधा ने देखा तो विजय जी से कहा, सुबह सुबह आप इन सबको परेशान क्यों करते हैं? परेशान नहीं कर रहा, बल्कि मैं इन सबको फिट बना रहा हूं। कैसे पापा जब मैं छोटा था तो मुझे रोज 5 किलोमीटर पैदल लेकर जाते थे, विजय जी ने कहा तो दादू बोल पड़े, तो क्या अब तू अपने बाप से बदला लेगा? बदला नहीं ले रहा पापा, पिछले हफ्ते ही आपके डॉक्टर ने क्या कहा था, आपकी शुगर रिपोर्ट्स पुअर है, बीपी हाई रहता है और कोलेस्ट्रॉल, उसका तो पूछो ही मत। जब तक ये सब रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं आती मैं आपका पीछे छोड़ने वाला नहीं हूं। मीरा को तो आप अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेते थे, मुझे नहीं फंसा सकते। बातों में बहुत समय खराब हो गया, चलिए अपने काम पे लगिए। राधा तुम जाओ यहां से, विजय जी ने कहा।
सभी चुपचाप अपनी अपनी एक्सरसाइज करने लगे। कुछ देर बाद ही दादू ने अपना सीना पकड़ लिया। उन्हें देखकर सब घबरा गए, एक पल को तो विजय जी भी। सोमी जीजू ने दादू को संभाला और कहा, अरे अरे दादू, संभालिए खुद को, क्या हुआ? सीने में बहुत दर्द हो रहा है सोमी जी, मुझे खुली हवा में ले चलिए। दादू ने सोमी जीजू की तरफ देखकर अपनी बाईं आंख दबाते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। कहते हुए जीजू दादू को सोफे की तरफ ले आए और उन्हें बैठा दिया। पानी का ग्लास उठाया और उनकी तरफ बढ़ा दिया। अर्जुन ने देखा सब दादू को लेकर परेशान है, लेकिन विजय जी नहीं, तो वह उनके पास आया और कहा, पापा कैसे बैठे हैं आप? दादू कितनी परेशानी में है और आप आराम से खड़े हैं। विजय जी दादू के पास आए और कहा, कल से कोई अच्छा बहाना बनाइएगा। दादू खिसियाकर मुस्कुराने लगे तो विजय जी वहां से चले गए। तनु और नीता समझ गई कि दादू ने एक्सरसाइज से बचने के लिए नाटक किया है, तो वे दोनों भी चली गई। सोमी जीजू दादू के बगल में आ बैठे और हांफते हुए कहा, हाँ, आज तो आपने बचा लिया दादू, अब कल क्या? कल फिर से ये टॉर्चर शुरू हो जाएगा। अरे जैसे आज बचाया वैसे कल भी बचा लूंगा, मैं भी उसका बाप हूं, दादू ने कहा। अर्जुन को अब जाकर समझ आया कि दादू नाटक कर रहे थे। वह उनके पास आया और उनके दूसरी तरफ बैठते हुए कहा, क्या दादू, आपने तो डरा ही दिया था, मुझे लगा सच में आपको। इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूं मैं, मुझसे पहले हमारा वो फैमिली डॉक्टर मरेगा जो इतनी घटिया रिपोर्ट बनाता है, दादू ने गुस्सा होकर कहा। अरे दादू, सुबह सुबह किसी का बुरा नहीं सोचते, सोमी जीजू ने कहा। सही कह रहे हैं दामाद जी, और पापा आजकल आपकी हेल्थ को लेकर बहुत लापरवाह हो गए हो आप, राधा ने चाय का कप दादू की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अर्जुन ने खुद ही अपना कप ले लिया और सोमी जी को भी दे दिया। राधा, अब तुम भी विजय की तरह बातें करने लगी? इस उम्र में ये सब बीमारियां होना तो जायज है ना, दादू ने चाय पीते हुए कहा। अच्छा ठीक है, फिर मैं मीरा से कह देती हूँ, आप ये सब बातें उससे कहिएगा, राधा ने कहा। अरे अरे राधा सुनो, मैं तो बस कह रहा हूं कि मैं ध्यान रखूंगा, दादू ने कहा तो राधा मुस्कुराकर वहां से चली गई। मीरा के नाम से दादू को डरते देखकर सोमी जीजू ने अर्जुन से कहा, देखा अर्जुन, मीरा के नाम से कैसे डरते हैं दादू। हाँ यार जीजू, दादू भी ना, पहले पापा से डरते हैं फिर मीरा से, मुझे तो लगता है थोड़े दिन बाद चीकू भी इन्हें डराने लगेगा। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, नालायको, निकलो यहाँ से, तुम दोनों से अच्छा मेरा आशु है, कितनी इज्जत करता है अपने दादा की, और तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो, दादू ने चिढ़ते हुए कहा। अच्छा सॉरी, ये बताओ मीरा से इतना डरते क्यों हो आप, अर्जुन ने पूछा। पहले मीरा बहुत अच्छी थी, लेकिन अब इस घर में रहकर वो भी इस घर की भाषा सीख गई है। जब देखो तब मुझे रूटीन चेकअप के नाम पर बाहर ले जाती है, मीठा तीखा चटपटा कुछ नहीं खाने देती। ये दवा खाओ, ये परहेज रखो, इन सब से बचने के लिए तो मैंने तेरे बाप की ये योगा क्लास ज्वाइन की, दादू ने कहा। बहुत दुख है आपकी जिंदगी में, है ना दादू, सोमी जीजू ने कहा। जीजू चलकर ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, वरना देर हो जाएगी और बिना नाश्ता किए भागना पड़ेगा, तब वो दुख दादू के दुख से भी बड़ा दुख होगा हमारे लिए, अर्जुन ने कहा तो सोमी जीजू उठे और अपने कमरे की तरफ चले गए। अर्जुन भी ऊपर अपने कमरे में चला आया और दादू आराम से बैठकर अपनी चाय का लुत्फ उठाने लगे। ऊपर पहली मंजिल पर अर्जुन अक्षत का कमरा था। जो निधि का कमरा था उसे अब बच्चों का कमरा बना दिया, जिसमें चीकू और काव्या रहते थे। उन दोनों के खिलौने और सामान से पूरा कमरा भरा रहता था। अक्षत का कमरा, अक्षत की बालकनी और अक्षत के कमरे के सामने वाला हॉल पहले जैसा ही था, कुछ भी नहीं बदला था। वैसे ये अक्षत की छोटी सी दुनिया ही तो थी, लेकिन इस बार एक चीज थी जो बदल चुकी थी। वो थी कमरे के दरवाजे पर लिखा द कॉम्प्लिकेटेड बॉय अक्षत व्यास के नीचे एक और नाम का जुड़ जाना, और वो था इनोसेंट गर्ल मीरा सिंह राजपूत। और ये दो नाम उस पूरे दरवाजे को एक अलग ही लुक दे रहे थे। कमरे का दरवाजा बंद था
कुछ देर बाद खुला और मीरा कमरे से बाहर आई। हल्के गुलाबी रंग का अनारकली सूट, गले में दुपट्टा, कानों में झुमकी, आंखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक, हाथ में सोने के कंगन जो पिछले साल ही अमरजी ने उसे तोहफे में दिए थे। बालों को गूंथकर चोटी बनाई हुई थी। सीधी मांग में भरा लाल सिंदूर और ललाट पर लगी छोटी सी लाल बिंदी, गले में मंगलसूत्र और होठों पर प्यारी सी मुस्कान सजोए मीरा सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। घर के बाहर सर्दी थी, लेकिन घर के अंदर विजय जी ने हीटर का बंदोबस्त करवा रखा था, जिससे अंदर ज्यादा ठंड का एहसास ना हो। अक्षत अपने कमरे में गहरी नींद में सोया हुआ था। सुबह की नींद किसे प्यारी नहीं होती, और अक्षत तो इस मामले में हमेशा लकी रहा है। उसके देर तक सोने की आदत के लिए कभी उसे किसी ने टोका नहीं, बल्कि मीरा भी उसकी इस आदत को बदलना नहीं चाहती थी। अक्षत के बगल में उसकी 3 साल की बेटी अमायरा सो रही थी। अमायरा और अक्षत में यूं तो बहुत सी बातें कॉमन थी, लेकिन उनके सोने का तरीका बिल्कुल सेम था। अक्षत हमेशा करवट लेकर अपना एक हाथ गाल के नीचे लगाकर सोता था, और अमायरा भी बिल्कुल वैसे ही सोया करती थी। दोनों साथ साथ सोए हुए बहुत प्यारे लग रहे थे। कुछ देर बाद अमायरा उठ गई। उसने अपने बगल में अक्षत को सोए देखा तो मुस्कुराने लगी। वह उठकर अक्षत के बगल में बैठ गई और अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से उसके बालों से खेलने लगी। गहरी नींद में सोया अक्षत हल्का सा कुनमुनाया और करवट छोड़कर पीठ के बल सीधा लेट गया। अमायरा ने देखा तो आकर उसके सीने से अपना सर लगा लिया। जैसे जैसे अक्षत की धड़कनों का शोर उसके कानों में पड़ता, उसके होंठ पर ही मुस्कुरा उठते। नींद में अक्षत को अमायरा की मौजूदगी का अपने सीने पर एहसास हुआ तो उसने अपना एक हाथ उसके सर से लगा लिया और दूसरे से कंबल उठाकर ओढ़ ली। वह धीरे धीरे अमायरा के सर को सहलाता रहा और थोड़ी देर बाद वह वापस सो गई। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अक्षत की बेटी बिल्कुल अक्षत पर गई थी। अक्षत के बाल एक बार फिर उसके ललाट पर आ गए और इस बार अमायरा के बाल भी उसके ललाट पर बिखर गए। मीरा नीचे आई। कुछ देर बाद तनु और नीता भी चली आई। तीनों मिलकर किचन में सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। नाश्ते की तैयारी के बाद मीरा अक्षत के लिए चाय बना रही थी। नीता ने देखा तो कहा, मीरा एक कप मेरे लिए भी, बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ की चाय पिए। जी भाभी, बिल्कुल। तनु दी, आप भी लेंगी? मीरा ने बड़े प्यार से पूछा। हाय मीरा, इतने प्यार से पूछोगी तो कौन कमबख्त मना करेगा। बिल्कुल, मुझे भी एक कप चाहिए, तनु ने कहा। और हमें भी, किचन के बाहर खड़े सोमी, जीजू और अर्जुन ने कहा। ठीक है, हम सबके लिए बना देते हैं, मीरा ने मुस्कुराकर कहा तो अर्जुन और सोमित अपनी टाई सही करते हुए वहां से हॉल में चले गए। अक्षत उठ चुका था, लेकिन अमायरा सो रही थी। अक्षत ने उसे अच्छे से सुलाया और खुद बाथरूम की ओर चला गया। अक्षत नहाकर आया, टेबल पर रखा अपना ट्राउजर और टी शर्ट उठाया और पहनकर शीशे के सामने चला आया। उसने शीशे में खुद को देखा। दाढ़ी मूछे काफी जच रही थी। अक्षत ने अपना हाथ अपनी दाढ़ी पर घुमाया और बड़बड़ाया, 3 बच्चों का बाप लग रहा है तू। अक्षत ने बाल बनाए और बिस्तर की तरफ आकर अमायरा को उठाया। वह उठकर बैठ गई तो अक्षत ने उसके गाल पर किस किया और कहा, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। अमायरा अपनी नन्ही नन्ही आंखों से अक्षत को देखती रही तो अक्षत ने अपनी उंगली अपने गाल पर रखी और कहा, और पापा की गुड मॉर्निंग। अमायरा ने आगे बढ़कर अक्षत के गाल पर किस कर दिया तो अक्षत के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। उसने अमायरा को गोद में उठाया और नीचे चला आया। सीढ़ियां उतरते हुए अक्षत ने देखा अर्जुन और सोमी जीजू दोनों तैयार होकर हॉल में बैठे हैं। उसने अमायरा को नीचे उतारा और उन दोनों की तरफ आते हुए कहा, ये तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? ऑफिस। तुम्हारी तरह नहीं है साले साहब कि 9 बजे तक सोते रहें। जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज होती है, सोमी जीजू ने कहा। हाँ, लेकिन संडे के दिन ऑफिस जाकर कौन सी जिम्मेदारी निभा लेंगे आप लोग? अक्षत ने सोफे पर बैठते हुए कहा। अर्जुन और सोमी जीजू ने सुना तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर पहले तो मुस्कुराए और फिर दोनों ने रोने वाली शक्ल बना ली
क्योंकि इन दिनों विजय जी जो टॉर्चर उन पर कर रहे थे, बेचारों को न संडे याद रहता न मंडे। दोनों उठे और कपड़े चेंज करने अपने अपने कमरों की ओर भागे। तो दोस्तों ये था हाँ ये मोहब्बत है भाग 1। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और पहुंचा दीजिए KMH लवर्स तक। मिलते हैं कल। बाय बाय।